हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस हो रहा। मेरे इस चैनल में बीएड स्टूडेंट्स का स्वागत है। अभी मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जो लेसन प्लान का प्रैक्टिकल है उन्हें 2020 लेसन्स अपने बुक में कॉपी में लिखने हैं। तो किस प्रकार से लिखने यह मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने ये लेसन कैसे निकालना है, स्किल्स कैसे लिखनी है, ऑब्जेक्टिव कैसे लिखने हैं, इसके बारे में मैंने पूरा बताया है। वो भी लेसन कैसे निकालना है वो वीडियो सबसे पहले आपको देखना है, उसके बाद ही आपको ये वीडियो मेरा देखना है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ इसका डेमो देने वाली हूँ कि ये लेसन आपको निकालना कैसे है। जैसे इस लड़की का लेसन है, बायोलॉजी का मेथड है, बायोलॉजी का लेसन प्लान कैसे निकालना है वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये है लेसन प्लान की कॉपी। इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर हेडिंग में सब दिया रहता है। जैसे इस पेज पे यहाँ पे लिखा है कि कौन सा तुम्हारा ये पार्ट है, उसके बाद स्कूल का नाम है, फिर टीचिंग एड्स है, कौन कौन से टीचिंग एड्स आपने यूज किए वो यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद ये टॉपिक, विषय, सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक का नाम, बोन्स लिया हुआ है यहाँ पे, और स्टूडेंट को क्या प्रीवियस नॉलेज है उसका एक सेंटेंस यहाँ पे लिखना है कि ये जो बोन्स टॉपिक है इसके बारे में स्टूडेंट को कौन सा प्रीवियस नॉलेज है उसका एक सेंटेंस आपको लिखना है कि उसके बारे में उनको क्या जानकारी है। उसके बाद यहाँ पे आएगी डेट, फिर क्लास आएगा, जैसे यहाँ पे 9th लिया है, फिर ये लेंथ ऑफ द पीरियड आएगा, यानी तासिका कितनी अवधि की है वो आ गया 30 मिनट। ये पूरा 30 मिनट का लेसन है। फिर यहाँ पे इस प्रकार से कॉलम है। सबसे पहला कॉलम है यहाँ पे स्टेप्स ऑफ द लेसन, पाठाच्या पायऱ्या। उसके बाद सेकेंड कॉलम आएगा अध्यापन मुद्दे, यानी टीचिंग एड्स है। जो भी पॉइंट्स आप पढ़ाने वाले हो वो पूरे पॉइंट्स इस कॉलम में आएंगे। और फिर ये है उद्दिष्ट व विशिष्ट के, यानी ऑब्जेक्टिव और उसका स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे देना है। जो भी ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे इस कॉलम में आएंगे। उसके बाद है टीचर्स एक्टिविटी, यानी अध्यापक कृति। टीचर जो जो यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, वो सारी एक्टिविटी इस वाले कॉलम में आएंगी। उसके बाद वाला कॉलम है छात्र कृति या स्टूडेंट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर देंगे या ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो सारी स्टूडेंट्स जो एक्टिविटी करेंगे वो पूरी एक्टिविटी इस कॉलम में आपको लिखना है। इस प्रकार से ये टोटल यहाँ पे आपको 5 कॉलम दिए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस प्रकार से आपको ये 5 कॉलम में ये लेसन प्लान निकालना है। तो सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन स्किल, क्योंकि कोई भी लेसन हम स्टार्ट करते हैं तो ये इंट्रोडक्शन स्किल से स्टार्ट करते हैं। ये इसकी पहली स्टेप है इंट्रोडक्शन की। ऐसे हमारे 5 स्टेप में ये लेसन होने वाला है। ये पहली स्टेप है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कोई भी टीचिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पढ़ाना नहीं है। ये इंट्रोडक्शन ये होता है कि बच्चों को अपने टॉपिक के बारे में क्या प्रीवियस नॉलेज है उसके आधार पर ही यहाँ पे टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उस क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट्स देंगे और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की यहाँ आपको पॉइंट्स लिखने, जितने भी ऑब्जेक्टिव इसमें कवर हो रहे हैं, 4 ऑब्जेक्टिव कवर हो रहे हैं, तो 4 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आने वाले हैं। उसके बाद टीचर जो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर कि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज क्या है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो 3, 4, 5 क्वेश्चन यहाँ आएंगे। और उन्हीं क्वेश्चन के आंसर जो बच्चे देने वाले हैं स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स के आंसर उसके आगे आने वाले हैं। जैसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो ये 5 आंसर यहाँ पे आने वाले हैं। तो इस प्रकार टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी में इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आने वाले हैं। उसके बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ एम। तो यहाँ पे लिखना है आपको स्टेप्स ऑफ द लेसन में स्टेटमेंट्स ऑफ एम। तो स्टेटमेंट ऑफ एम में आएगा कि जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसके बारे में लिखना है कि हम आज यह टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बोन्स। तो इस प्रकार से जो भी टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उसकी एक लाइन यहाँ पे आएंगी। ये लाइन सिर्फ टीचर एक्टिविटी तक ही आएंगी, स्टूडेंट एक्टिविटी के कॉलम में इसको नहीं लिखना है। यहां से लेके यहां तक आप लिख सकते हो। उसके बाद की स्टेप आएंगी प्रेजेंटेशन की। तो ये प्रेजेंटेशन की जो स्टेप है
इसमें आपको टीचर यहाँ पे जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगी। और एक्सप्लेन करते वक्त अगर किसी चार्ट का या मॉडल का वो यूज करती है तो यहाँ पे ये जो ये जो पाठाच्या पायऱ्या है, स्टेप्स ऑफ द लेसन, इस साइड में वो उसके चार्ट लगाना है, उसके पिक्चर्स लगाना है जो टीचर पढ़ाते वक्त समझाने वाले हैं। वो चार्ट या मॉडल के पिक्चर्स यहाँ पे स्टिक करने हैं। और यहाँ पे पूरे टीचिंग पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पूरे टीचिंग पॉइंट्स आएंगे कि जो जो टीचर पढ़ा रही है उस हिसाब से 1 2 3 इस प्रकार से पूरे टीचिंग पॉइंट्स ये टीचिंग पॉइंट्स के कॉलम में आएंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव विथ स्पेसिफिकेशन, यानी उसके बारे में उस टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो पॉइंट्स टीचिंग पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं, उसके कौन से ऑब्जेक्टिव्स इसमें से निकलने वाले हैं। तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल एंड इंटरेस्ट, इस प्रकार से 4 ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं और उसके बारे में यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। इसके पहले के लेसन में मैंने ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है यह बताया है, इसलिए यहाँ पे मैं डिटेल में आपको नहीं बताने वाली हूँ। तो आपको किस प्रकार से लिखना है वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। उसके बाद है यहाँ पे टीचर एक्टिविटी, जैसे टीचर जो टीचिंग पॉइंट्स लिए है वो टीचिंग पॉइंट्स समझाने के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, एक्सप्लेन करने के बाद जो टीचर क्वेश्चन पूछेंगे वो 5-6 जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट उसके जो आंसर दे रहे हैं चार्ट को देखने के बाद में जो क्वेश्चंस टीचर ने पूछे हैं वो क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे स्टूडेंट चार्ट को देखते हुए देने वाले हैं। तो यहाँ पे उस प्रकार से आपको मेंशन करना है कि स्टूडेंट चार्ट को ऑब्जर्व करके स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे जो क्वेश्चन टीचर ने पूछे उसके सारे आंसर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएंगे। इस प्रकार से ये जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के जो स्टेप है वो स्टेप इस प्रकार से आपको लिखनी है। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स आएंगे और इस प्रकार से आपको हर कॉलम में उसके बारे में लिखना है। फिर है प्रेजेंटेशन के आगे का है, आगे के टीचिंग पॉइंट्स है उसके बारे में दिया गया है, वो टीचिंग पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टीचिंग पॉइंट्स के आगे के जो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो यहाँ पे लिखना है। और उसका फिर से नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग लिखनी है, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, स्किल और इंटरेस्ट, कौन सा नॉलेज बच्चों को मिलने वाला है, अंडरस्टैंडिंग क्या करने वाले हैं, कौन सी स्किल आने वाली है, उसके बाद क्या इंटरेस्ट निर्माण होने वाला है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे टीचर एक्टिविटी में जो टीचर ने यहाँ पे पॉइंट लिए हैं उसके ऊपर ही वो पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद ही उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखने हैं। और स्टूडेंट्स भी जो क्वेश्चंस टीचर ने पूछे हैं उसके आंसर देंगे और वो आंसर्स पूरे यहाँ पे आएंगे। इस प्रकार से ये प्रेजेंटेशन का कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद स्टेप है रिकैप्चुलेशन। प्रेजेंटेशन के बाद में ये स्टेप आती है रिकैप्चुलेशन, यानी जो पढ़ाया है उसको फिर से रिवाइज किया जाता है। तो यहाँ पे कोई टीचिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे फिर से पढ़ाना नहीं है, सिर्फ रिवाइज किया जाता है कि बच्चों को कितना समझा। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव आएंगे कि ये रिकैप्चुलेशन के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे लिखने हैं आपको। ये भी मैंने इसके पहले के लेसन में आपको ऑब्जेक्टिव कौन से आएंगे रिकैप्चुलेशन में, प्रेजेंटेशन में कौन से आएंगे, ये सब आपको बताया है। तो उसी प्रकार से आपको लेसन प्लान में लिखना है। उसके बाद यहाँ टीचर एक्टिविटी में आएंगे कि जो भी अभी तक के पढ़ाया है टॉपिक टीचर ने उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो आएंगे रिकैप्चुलेशन में, ये क्वेश्चन यहाँ प्रेजेंटेशन में रिपीट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आएंगे। ये भी 3, 4 या 5 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं और स्टूडेंट ने उसके आंसर दिए। ये क्वेश्चन ये ऊपर में प्रेजेंटेशन में रिपीट नहीं होने चाहिए, ये उसी टॉपिक पे थोड़े से अलग से क्वेश्चन रहेंगे ताकि बच्चों को ये लेसन कितना समझ में आया नहीं आया इसका वैल्यूएशन करने के लिए ये रिकैप्चुलेशन स्टेप रहती है। यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए और यहाँ पे स्टूडेंट्स के आंसर आ गए। उसके बाद की स्टेप है, स्टेप्स ऑफ द लेसन है होमवर्क। ये है लास्ट स्टेप्स है
इस लास्ट स्टेप के बाद में ये होमवर्क में जो है यहाँ पे टीचिंग एड्स कुछ भी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कुछ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ हमें प्रेजेंटेशन में ही पढ़ाना है। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट नहीं आएंगे, लेकिन उद्दिष्ट आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। वो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखने हैं। ये भी मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि होमवर्क में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद टीचर एक्टिविटी में आएंगे कि जो होमवर्क के क्वेश्चंस टीचर देंगे वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखने हैं। और यहाँ पे आंसर नहीं लिखने, क्योंकि ये होमवर्क है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है कि स्टूडेंट जो होमवर्क दिया है वो अपने कॉपी में उतार लेते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि ये घर में करना है, इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं आएंगे। यहाँ पे सिर्फ टीचर क्वेश्चन देते वही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में ये जो फलक सार है, जो हमने ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग की है, लेसन लेते वक्त जो राइटिंग करेंगे उसके पॉइंट्स आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक ब्लैक कलर का आपको पेज चिपकाना है, और उस पेज पे जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग रहते हैं उस प्रकार से आपको यहाँ पे राइटिंग करनी है। यहाँ पे डेट लिखनी है, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास और टाइम लिखना है। फिर जो भी आपने मेन पॉइंट्स लिए हैं पढ़ाने के लिए, वो सारे मेन पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। फिर जो होमवर्क आपने दिया है वो होमवर्क के यहाँ पे वो क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से आपको ये फलक सार करना है। ब्लैक बोर्ड समरी आपको लिखनी है। अभी आपको जिस प्रकार से मैंने ये 30 मिनट का लेसन किस प्रकार से निकालना है यह बताया है, उसी प्रकार से बीएड थर्ड सेम में आपको 2020 लेसन प्लान निकालने हैं। तो इसी प्रकार से आपको अपने मेथड के लेसन निकालने हैं, और वो निकालकर आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। एक मेथड के 20 लेसन और दूसरे मेथड के 20 लेसन, इस प्रकार से आपको 40 लेसन कंप्लीट करने हैं और अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया या ऐसे ही मेरे और वीडियोस आपको देखने हैं, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।